हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने दोस्तों रीजनिंग की कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो एसएससी में और रेलवे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों। और ऐसा एसएससी का और रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे ना जाते हों। ठीक है दोस्तों, इसीलिए महत्वपूर्ण ऐसे भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको देखते बनाते कैसे है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42:56 है तो समानुपात 110 क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है और एग्जाम का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ 42 है, यहाँ 56 है, यहाँ 110 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम कैसे करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 42 दिया हुआ, यहाँ 56 है, मतलब ये जो है ना 6 × 7 का देखिए गुणनखंड है ना, 6 × 7 का गुणनखंड है। उसी तरीक़ा से ये भी 56 जो है ये 7 × 8 का गुणनखंड है। मतलब 7 को 8 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 56 होगा। और 6 को 7 बार गुना करेंगे 6 7 42 होगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 6 को 7 बार गुना किया, फिर इसी का लास्ट वाला को यहाँ फर्स्ट से शुरू किया, मैंने 7 × 8। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर देख रहे क्या 110 है, मतलब ये क्या होगा 10 × 11 होगा दोस्तों, क्योंकि 10 को 11 से गुना करें तो 110 आ जाएगा। तो उसी तरीक़ा से अबरी हमको क्या करना होगा, 11 को 12 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 6 को 7 से गुना किया, तो यहाँ फिर 7 को 8 से गुना किया, मतलब एक बढ़ा करके। तो उसी तरीक़ा से 10 को हम 11 से गुना किए तो 110 आया है। तो उसी तरीक़ा से अब 11 को एक बढ़ा के गुना करेंगे तो मेरा जो आएगा वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 12 × 12, 12 के दो हाथ में 1, 12 × 12, 12 और 1 13, मतलब 132 मेरा आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 13 अनुपात में और यहाँ कितना दिया हुआ है 1728, समानुपात 17 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये संख्या बहुत छोटी है और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है दोस्तों। ठीक है, फिर ये संख्या छोटी है तो यहाँ पर संख्या जो भी आएगी तो बड़ी ही आएगी, क्योंकि जब इतना छोटा है, जब इसका इतना बड़ा आंसर है तो ये भी संख्या छोटी है तो इससे भी बड़ा ही आंसर होगा, ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जब भी कोई संख्या का बड़ा जब आंसर आता है ना, याद रखिए ये तो किसी बड़ी संख्या से गुना करके आया है, या फिर वो स्क्वायर करके आया होगा, या तो फिर उस संख्या का क्यूब करके आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 13 का क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब इससे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये जो 1728 जो है किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। और एक बात बता दें दोस्तों, रीजनिंग का ना, रीजनिंग में अगर आपको अच्छा होना है तो आप बता दें दोस्तों कि पहले तो 1 से लेकर के 30 तक ये, ठीक है, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब अगर आपको याद रहता है तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों रीजनिंग बनाने में और मैथ बनाने में भी। ठीक है, तो मेरी मानिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप जो 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा खूब अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कीजिएगा और 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब। इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरी बात मानिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हम जानते हैं कि ये मेरा 12 का क्यूब है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ 13 है और यहाँ 12 का क्यूब लिखा है, मतलब इससे एक कम का क्यूब लिख दिया है। मतलब 13 है ना, तो 13 है तो एक घटा दिया, कितना गया 12 आ गया। तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। तो उसी तरीक़ा से हम जब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितना 17 है, तो 17 से एक कम कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। और 16 का क्यूब कितना होता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 4096 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4096। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 13:1331 समानुपात 17 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ छोटी संख्या और यहाँ एक बड़ी संख्या, फिर समानुपात है, यहाँ एक छोटी संख्या, तो नो डाउट यहाँ बड़ी संख्या ही होगी, क्योंकि इसी के जैसा करना है सेम टू सेम। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1331 जो है ना वो मेरा क्या 11 का क्यूब है दोस्तों। देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है दोस्तों। और ये है कितना, 13 है, तो इसका मतलब ये 13 है और ये 11 का क्यूब यहाँ लिखा है, मतलब इससे 2 संख्या कम का क्यूब यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 13 है, 2 कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब 11 का क्यूब यहाँ पर लिखा है, 13 है लेकिन 11 का
11 का क्यूब लिख रहा हूँ मैं, 2 कम करके लिख रहा हूँ दोस्तों। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी 17 है तो 2 कम करके उसका हुआ उसका क्यूब करेगा तो कितना होगा। तो देखिए 17 है 2 कम कर दे तो कितना 15 हो जाएगा। अब 15 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, देखिए तो 3375 होता है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन बी, याद रख लीजिएगा 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कोई भी ओल जोल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं तो वो भी दिखाते कि कैसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही उतार दिया करते हैं ना, लेकिन लिख लिख के कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझिए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 223 अनुपात 350 है, समानुपात। ठीक है, 519 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो क्या किया होगा, इसको क्वेश्चन को आप पॉज करके बना लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ कि कैसे ये बना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये जो है दोस्तों 223 है, ये क्या किया पहले 6 का क्यूब किया है और 7 जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, 6 का क्यूब करके 7 जोड़ दिया तो कितना आएगा 223 आ जाएगा। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, अब प्लस 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 223 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 6 का क्यूब है और ये क्या क्या ये 7 का क्यूब है, अब प्लस 7 जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब 7 का क्यूब कितना होता है, देखिए 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया 350 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि इसको 6 का क्यूब किया 7 जोड़ दिया, यहाँ पर 7 का क्यूब किया 7 जोड़ दिया। अब ये वाला क्या है, तो जिस तरह से यहाँ 6 का क्यूब किया फिर यहाँ 7 का क्यूब किया तो यहाँ पर अभी 8 का क्यूब करेगा दोस्तों। तो जब 8 का क्यूब करेगा तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और इसमें जब हम 7 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 519 हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या तो मतलब ये 8 का क्यूब है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब 9 का क्यूब होगा 7 जोड़ देगा, तो जब 9 का क्यूब होगा तो 9 का क्यूब आप प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729 होता है, और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 736 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देख रहे हैं क्या कि यहाँ देखिए 27 है और यहाँ पर है 27 अनुपात 576 समानुपात 19 अनुपात यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 27 है, ठीक है, अनुपात यहाँ 576 है, तो हम जान रहे हैं दोस्तों कि 576 जो है ना ये 24 का स्क्वायर है दोस्तों। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ओके, अब हमको पता है कि 24 के स्क्वायर 576 होता है। बोले सर आपको गुरुजी आपको तो याद है, आप तो बना लेते हो जल्दी जल्दी। नहीं, चला आपको भी याद करनी है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे आप एग्जाम में बनाओगे कैसे। ठीक है, इसीलिए प्यार से धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस खाली वीडियो में बने रहिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको भी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 27 है लेकिन यहाँ पर 24 का स्क्वायर किया, तो जब यहाँ 24 का स्क्वायर किया इसका मतलब क्या है, इसमें से 3 कम करके यहाँ 24 का स्क्वायर कर दिया है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी अगर 19 है तो यहाँ भी 3 कम करेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जैसे 27 में से 3 कम किया तो कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो उसी तरीक़ा से 19 है यहाँ पर, तो यहाँ से भी 3 संख्या कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 का चला स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 होता है 16 के स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में 256 है, देखिए हाँ ऑप्शन बी में है, मारिए इसका आंसर, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए अब यहाँ तो ये तो क्लियर, अब इसमें देखते हैं। और जब यहाँ देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या बोला, देखिए 23 है, अनुपात कितना है 441 है, समानुपात मतलब होता है दोस्तों कि ये जैसा वैसे इसको भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिए 23 है, अनुपात कितना है 441 है, तो समानुपात 28 है, तो यहाँ पर क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे क्या कि जो 23 के बाद बड़ी संख्या है कितना है 441 है, तो 441 जो है ना दोस्तों ये क्या है 21 का स्क्वायर है। ये 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है।
यहाँ है कितना 23 है, इसका मतलब यहाँ से भी दो संख्या कम करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो उसी तरीक़ा से हम भी यहाँ करेंगे, यहाँ से भी 2 कम करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 28 में से 2 कम करें तो कितना होगा 26, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है दोस्तों। ठीक है, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 676 यहाँ होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे समझेंगे चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए 18:10 समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखते कैसे बना है। अब देखिए यहाँ 18 है, यहाँ पर बड़ी संख्या, इससे कम संख्या लिखा है, तो यहाँ भी बड़ी संख्या इससे कम संख्या होगी, क्लियर हो रही है। अब कैसे कम किया होगा, देखते हैं क्या किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ कितना 18 है ना, और यहाँ 10 है, तो 18 का आधा करेगा, तो 18 का आधा करेगा तो कितना होगा 9 होगा, और जबकि है कितना 10 है, तो इसका मतलब इसमें एक जोड़ करके 10 कर दिया है। मतलब ये किया है कि 18 का आधा किया, उसमें एक जोड़ करके 10 कर दिया है। तो उसी तरीक़े से हम भी इसको करेंगे। तब 24 है, तो 24 का आधा कितना होता है 12, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना 13 हो रहा। और ऑप्शन में देखिए कहीं 13 है, हाँ 13 ऑप्शन में है दोस्तों, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला सवाल देखते हैं, क्लियर हो रही है दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 7:56 समानुपात 11 क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये ऑप्शन है। तो क्या कैसे बनेगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान दे दिया दोस्त। क्या ये 7 है, यहाँ 56 दिया है, इसका मतलब ये संख्या जितनी है ना 7 है ना, इसे 1 बढ़ा करके इसको गुना कर दिया। तो 7 है और इसको 1 बढ़ा दें कितना 8 हो जाएगा, इसको जब गुना करें तो 7 8 56 हो जा रहा है। देखिए हो जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से 11 है, 11 को भी इससे एक बड़ी संख्या से गुना करेंगे। तो 11 तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे कितना 12 से गुना करेंगे। तो 12 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20:11 समानुपात 102 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये ऑप्शन है दोस्तों। तो कैसे बना ध्यान देंगे। अब यहाँ देख रहे क्या है, यहाँ 20 है, यहाँ लिखा है कितना 11, इसका मतलब यहाँ 20 है और यहाँ छोटी संख्या लिख रहा है। उसी तरीक़े से 102 है, तो इससे भी छोटी संख्या यहाँ पर होगा। पहले ये तो क्लियर हो गया हमको। अब क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं 20 और 11 है, मतलब 20 का आधा कितना होता है दोस्तों 10 होता है। ठीक है, यहाँ है कितना 11, मतलब इसमें एक जोड़ दिया है, मतलब इसको आधा करके एक जोड़ देगा तो कितना हो गया 11। तो उसी तरीक़े से सेम इसको भी होना चाहिए। तो 102 का आधा कितना होगा 51 होगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन में देखिए कि 52 है कि नहीं है कहीं पर, तो देखिए ऑप्शन में बी में है तो इसका मतलब आंसर यही है। क्लियर, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अब यहाँ 3 है, अब यहाँ कितना 243 है दिया हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 है और इसका 3:243 समानुपात 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अब देख रहे क्या कि दोस्तों ये 3 है, ये कितना है 243 है, मतलब ये 3 का पावर 5 है दोस्तों। मतलब 3 को हम लोग जब 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा दोस्तों। तो उसी तरीक़ा से यहाँ 3 लिख करके इसका 5 का पावर यहाँ लिख दिया है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो संख्या 5 है इसका पावर 5 करेंगे ना तो कितना आएगा दोस्तों, तब ये इतना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। याद रखिएगा, जिस तरीक़ा से यहाँ का 3 का पावर 5 करके यहाँ 243 लिख दिया, उसी तरीक़ा से 5 का पावर 5 लिख करके हम लोग जो गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो आएगा वो कहाँ रहेगा, यहाँ होगा दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3125 हो जाएगा। 5 का पावर 5 कितना होता है 3125 होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके बाय टाटा, थैंक यू।